फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में बच्चों की केयर कैसे करें। गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो जनरली साइंस दिखते हैं बच्चों में, मतलब बच्चों में जो आप पता कर सकते हैं कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रखा है। तो आप देखोगे उसके लिप्स, उसकी जो स्किन है वो आपको ड्राई दिखेंगे। बच्चों का जो यूरिन आउटपुट होता है वो कम हो जाता है, और उसके बाद आप देखोगे कि बच्चा जो एक्टिविटी करता है वो भी इसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हमारे पास आता है दूसरी चीज़ की डिहाइड्रेशन से कैसे बचें। डिहाइड्रेशन में अगर आप फार्मूला फीड कराते हो या ब्रेस्ट फीड कराते हो, बच्चा आपका 0 से 3 मंथ्स के बीच में है, तो जनरली उसको 2 से 3 घंटे के बीच में आप उसको ब्रेस्ट फीड या फार्मूला फीड करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बच्चा अगर आपको डिमांड करता है तो आप उसको 1 घंटे के अंदर भी उसको फीड करा सकते हो। दूसरी चीज़ आती है बच्चों का जो कपड़े पहनाते हैं। जनरली जो कपड़े पहनाते हैं वो बहुत फैंसी ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें रेयान ऐसे कोई कपड़े ना पहनाएं। आप उनको जनरली कॉटन के कपड़े पहनाएं। कॉटन कपड़े जो होते हैं ब्रीदेबल होते हैं। ब्रीदेबल से ये होता है कि बच्चों में जो एयर होता है वो मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है, और बनने के साथ साथ ये भी रहता है कि बच्चे उसमें आराम से रहते हैं। तीसरी चीज़, बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाते हैं, तो जनरली आप कोशिश करें बच्चों को शाम के टाइम में लेके जाएं। शाम के टाइम में ले जाने से ये होगा कि उन पे डायरेक्ट सनलाइट का कोई इशू नहीं होता है। फिर आप देखोगे कि जो टेम्परेचर होता है, जनरली जो रूम का टेम्परेचर होता है, आप देखोगे कि रूम का टेम्परेचर हमेशा हमेशा इतना ठंडा रखना चाहिए कि बच्चे उसमें कंफर्टेबल रहें। इसके लिए आप एसी, कूलर या फिर फ़ैन चला सकते हो, लेकिन जो उसकी जो डायरेक्ट बच्चे के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब डायरेक्टली आपका एसी या फिर फ़ैन या फिर आपका जो कूलर है वो डायरेक्टली बच्चे पे ना लगे। उसके बाद जो सबसे कॉमन चीज़ आती है वो आती है डायपर रैश। डायपर रैश इसलिए होती है गर्मियों में क्योंकि बच्चे को अगर बहुत देर तक छोड़ दोगे तो आपको डायपर रैश हो जाते हैं। उनको ब्रीदेबल नहीं मिलता है, उसमें ब्रीदिंग नहीं होती है, उसकी वजह से रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को डायपर फ्री टाइम दे सकते हो, या फिर अगर आप उसको डायपर पहनाते हो तो हर 2 घंटे में उसको चेंज करो। चेंज करने के बाद उसको क्लीन करके उस पर डायपर रैश क्रीम लगा करके फिर उसको डायपर पहनाओ। और जनरली कोशिश करना चाहिए कि डायपर फ्री टाइम दो बच्चे को। जनरली अब ये होता है कि बच्चे को मसाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल मसाज करना चाहिए। हमेशा ऐसा ऑयल यूज़ करो जो ज़्यादा चिपचिपा ना हो, या फिर अगर बच्चे को आप जनरली आप चाहो तो कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हो, बट बच्चे को मसाज करने के 15 से 20 मिनट के बाद आप बच्चे को नहला दो। अब नहलाने की बात हो रही है तो बच्चे का जो पानी का टेम्परेचर होना चाहिए वो गुनगुना होना चाहिए। एज़ कम मतलब कि जो हम ठंडी में देखते हैं, ठंडी में थोड़ा ज़्यादा गुनगुना होता है, बट गर्मियों का जो पानी होता है मतलब थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा थोड़ा गुनगुना हो, ताकि बच्चा आराम से नहा सके। वह अच्छे से नहाएगा तो अच्छे से सोएगा भी। उसके बाद आप देखोगे जनरली स्किन केयर की बात करें तो स्किन केयर में क्या होता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ या चिपचिपे प्रोडक्ट्स नहीं लगाना चाहिए। ऐसे हो जो एकदम लाइट वेटेड हो, जो उनके स्किन में आराम से एब्जॉर्ब हो जाए और उनको गर्मी क्रिएट ना करे। और बच्चे में क्या होता है, गर्मी में आप देखोगे तो मॉस्किटोज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को मॉस्किटो नेट इन सब चीज़ों से, या फिर बहुत अपने आसपास ज़्यादा सफाई रखिए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू।